बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। तो अल्लाह पाक कहते हैं जब इस सवाल की ज़रूरत पड़े तो मुझसे करना, मेरे अलावा किसी से सवाल नहीं करना। अब बात यह है कि लोग सवाल कर रहे हैं मुझसे कि क्या शब बरात को ही मखसूस कर लिया गया है कि इस रात में ही इबादत करनी है, इसमें ही हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे, या और रात में भी। देखो, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कदर वाली रात भी बाबरकत रात है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। बाद ये अल्लाह कहता है कि लैलतुल कदर जो है, आपको क्या पता लैलतुल कदर वाली कौन सी रात है? ये तो अल्लाह भी कह रहा है, मा अदराका, आपको क्या मालूम कि लैलतुल कदर क्या चीज़ है? अगर आपको पता चल जाए तो आप सारी रात सिजदे में पड़े रहें, उसका इंतज़ार करते रहें। हम सिर्फ इंतज़ार करने वालों में भी हैं, इबादत करनी है नहीं है, इंतज़ार ही इंतज़ार हो रहा है। और बंदा कहता है जी जब शब बरात आ जाती है फिर अगले जी शब कदर का इंतज़ार, शब कदर आ जाती फिर अगला इंतज़ार। हम इंतज़ार करते रहते। मेरे भाई, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का पता नहीं एक मिनट का भी। हम लैलतुल कदर का इंतज़ार कर रहे हैं, हम शब बरात का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमने इबादत करनी हो। मेरे भाई, अगर शब बरात से पहले आपको मौत आ गई, आप अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर क्या बनेगा? फिर शब बरात किधर गई? आपके गुनाह तो वैसे के वैसे ही रहे। तो आपको चाहिए कि शब बरात से पहले भी पूरा साल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पूरा साल तो आपकी जो ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने दी उसको गनीमत समझे, क्योंकि ये जो है आपकी ज़िंदगी का मसला है। पता नहीं एक मिनट आपकी ज़िंदगी आएगी, एक घंटा है, एक महीना है, एक हफ्ता है, कितनी है ये तो अल्लाह को मालूम है। बात यह है कि वैज़ा साला का इबादी, जब भी आपने सवाल करना अपने मौला से करना है। अब मैं थोड़ा सा वाक़या बयान करना चाह रहा हूँ कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरा साल अल्लाह पाक ने आपको बनाया ही इबादत के लिए। ये नहीं अल्लाह पाक ने सिर्फ आपको शब बरात के लिए बनाया है, सिर्फ लैलतुल कदर के लिए बनाया। फरमाया कि मैंने अपने बंदे को मैं इबादत के लिए बनाया है, मेरा ज़िक्र व अज़कार करने के लिए बनाया। तो हम जिस मकसद के लिए हमें अल्लाह पाक ने बनाया वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह पाक ने हमारी ड्यूटी लगाई है, मेरे बंदे आपने जो है मेरी इबादत करनी है। आप देखें, मैं देखता हूँ, आप देखें, आप भी देख रहे हैं, रिश्तेदारों को देख रहे हैं, बहन भाइयों को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन हम ये है कि इबादत जो करने में नाकाम है। हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, 8 घंटे की फैक्ट्री में ड्यूटी दे रहे हैं, फिर शाम को घर आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, सुबह घर आ रहे हैं। हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी पर लगा है। अगर कोई ड्यूटी से गैर हाजिर है तो सिर्फ अल्लाह की ड्यूटी से गैर हाजिर है। न मस्जिद में जा रहे हैं, घर से निकल कर मस्जिद तक हम आ नहीं सकते, जुमा पढ़ने के लिए हम आ नहीं सकते, जलसा कॉन्फ्रेंस अल्लाह का कुरान सुनने के लिए हम आ नहीं सकते, बस बातें करने के लिए हम सारे तैयार हैं। बस शब बरात का इंतज़ार कर लिया, मिराज शरीफ का इंतज़ार कर लिया, लैलतुल कदर का इंतज़ार कर लिया। अगर इन रातों से पहले मौत आ जाए फिर क्या बनेगा हमारा? तो हमने तो अपने आप को बख्शवाना है। तो ये है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने क्या जवाब देना है, अल्लाह को क्या जवाब देना है, ये मुझे बता दे। अगर नबी ने पूछ लिया कि मैंने आपको ये कहा था कि रात दिन इबादत करनी है, हर वक्त अल्लाह को याद करना है, तो आपने क्यों नहीं किया? फिर क्या करोगे? फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। मेरे भाई, बात ये, आपका सवाल ये है कि शब कदर को ही इबादत करनी चाहिए या कि पूरा साल? मेरे भाई, पूरा साल ही इबादत करनी है। अल्लाह पाक ने आपकी ड्यूटी, बल्कि ये नहीं है पूरा साल ही, बल्कि ये है कि जितनी आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने अता फरमाई, आपको चाहिए कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह के इबादत में गुजारें। उसी में आप जब पूरा साल पूरी ज़िंदगी अपनी इबादत में गुजारेंगे, उसमें शब मिराज भी आ जाएगी, शब बरात भी आ जाएगी, शब कदर भी आ जाएगी। सारी बरकतें वाली रातें जो आप सब के नज़दीक उलमाए किराम फरमाते हैं ये भी रात बरकत वाली, ये भी रात बरकत वाली, मुफस्सिरीन कहते हैं ये भी बरकत वाली। चलो जैसे भी है, तो मेरा तो ये ख़्याल है कि अल्लाह पाक अगर हमें ज़िंदगी दे दे, हमें चाहिए कि हर वक्त अपने मौला को याद करते रहना, रब के सामने सजदा
قیام رکوع کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ شب برات آئے گی، شب معراج آئے گی، شب قدر آئے گی پھر عبادت کریں گے۔ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک نے پوری زندگی جتنی بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس سب کو عبادت میں گزارو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔